साइबर सेल क्राइम ब्रांच दिल्ली द्वारा कई जघन्य मामलों में वांछित अंतर्राज्यीय हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी किशोर उर्फ सेठी उर्फ पंडित पहले दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 10 जघन्य मामलों यानी हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, रॉबर्ट, आर्म्स एक्ट आदि में शामिल रहा है। आरोपी बार बार अपना ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था और उसे जबलपुर, भोपाल से काफी देर तक पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी को विभिन्न न्यायालयों द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया गया था। साइबर सेल क्राइम ब्रांच दरियागंज दिल्ली की एक समर्पित टीम ने इंस्पेक्टर विवेकानंद और इंस्पेक्टर संदीप सिंह के नेतृत्व में पवन कुमार एसीपी साइबर सेल ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी किशोर उर्फ सेठी उर्फ पंडित नामक एक अंतर्राज्यीय कुख्यात अपराधी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। आरोपी का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है और वह पहले भी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, लूट और शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध सहित 10 जघन्य मामलों में शामिल रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था और अदालत में पेश न होने पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। आखिरकार उसे एक सावधानीपूर्वक तकनीकी और जमीनी निगरानी अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल से गिरफ्तार किया गया। वांछित फरार अपराधियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में साइबर सेल अपराध शाखा दिल्ली ने वांछित अपराधियों की गतिविधियों पर व्यापक निगरानी शुरू की। 10 फरवरी 2025 को एचसी आनंद कुमार को एक विशेष खुफिया जानकारी मिली, जिसमें संकेत दिया गया कि किशोर उर्फ सेठी उर्फ पंडित दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जघन्य अपराधों में शामिल एक अपराधी है जो अदालती कार्यवाही से बच रहा था और आर्म्स एक्ट के एक मामले में वांछित था। इसके बाद सत्यापन पर यह पुष्टि हुई कि आरोपी को एफआईआर संख्या 16/2019 अंडर 25 54/59 आर्म्स एक्ट पीएस जाफराबाद दिल्ली 6 नवंबर 2024 को कड़कड़डुमा कोर्ट द्वारा घोषित अपराधी तथा एफआईआर संख्या 524/2018 अंडर 392/397 411/34 आईपीसी पीएस वेलकम दिल्ली धारा 82 सीआरपीसी के तहत भगोड़ा घोषित किया था। आगे की जांच से पता चला कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में हत्या के मामले, डकैती और हत्या के प्रयास के मामलों में दोषसिद्धि, एनडीपीएस अधिनियम, आबकारी अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत कई अपराध शामिल हैं। केस एफआईआर संख्या 11/2019 आबकारी अधिनियम थाना मयूर विहार। केस एफआईआर संख्या 186/2006 चोरी थाना मालवीय नगर। केस एफआईआर संख्या 529/2006 डकैती थाना मालवीय नगर एसजे श्री एनबी कृष्णा द्वारा दोषी ठहराया गया। केस एफआईआर संख्या 583/2006 हत्या का प्रयास और लोक सेवक पर हमला थाना मालवीय नगर श्री राकेश कुमार द्वारा 2 वर्ष 6 महीने की सजा। केस एफआईआर संख्या 362/1995 हत्या थाना मोदी नगर यूपी। केस एफआईआर संख्या 160/2003 एनडीपीएस अधिनियम थाना मऊ उत्तर प्रदेश। केस एफआईआर संख्या 168/2005 एनडीपीएस एक्ट थाना मऊ उत्तर प्रदेश। मामला एफआईआर संख्या 1618/2000 हत्या का प्रयास और हत्या थाना गाजियाबाद। आरोपी के ठिकाने का पता लगाने के लिए साइबर सेल टीम ने उन्नत तकनीकी निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल किया, जिसमें सहायक एप्लीकेशन क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस द्वारा विकसित एक स्वदेशी निगरानी एप्लीकेशन शामिल है, जिसने कंचनपुर, जबलपुर और भोपाल एमपी में उसकी गतिविधियों का संकेत दिया। नतीजतन स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया गया और जमीनी निगरानी बढ़ा दी गई। जबलपुर एमपी में उसकी मौजूदगी की पुष्टि होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की गई और इंस्पेक्टर विवेकानंद और इंस्पेक्टर संदीप सिंह की देखरेख में एक समर्पित टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसआई हरविंदर सिंह कर रहे थे, जिसमें एसआई हरविंदर सिंह, एचसी आनंद कुमार, कांस्टेबल श्री राम और कांस्टेबल सचिन कुमार शामिल थे। तकनीकी विश्लेषण से ये भी पता चला कि आरोपी कंचनपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश में एक ट्यूशन सेंटर में अक्सर जाता था, जहां वो गार्ड के रूप में काम करता है। इस खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए टीम ने रणनीतिक रूप से खुद को तैनात किया और स्थान के पास जाल बिछाया। कई घंटों की निगरानी के बाद आरोपी को ट्यूशन सेंटर में आते हुए देखा गया। हालांकि पुलिस की मौजूदगी को भांपते हुए उसने भागने का प्रयास किया। एसआई हरविंदर सिंह ने त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और टीम की सहायता से आरोपी को काबू कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी किशोर उर्फ सेठी उर्फ पंडित पुत्र श्री भरत प्रसाद निवासी गाजियाबाद यूपी
उम्र 50 वर्ष ने खुलासा किया कि उसने गाजियाबाद, यूपी में 10वीं तक की पढ़ाई की और बाद में शाहदरा, दिल्ली में ट्यूब बाइंडर के रूप में काम किया। उसकी शादी 1994 में हुई, लेकिन अगले साल उसकी पत्नी की मौत हो गई। 1995 में उसके बड़े भाई श्री चरण की पंडित त्यागी और योगी गुज्जर ने हत्या कर दी थी। बदला लेने के लिए उसने एक ही वर्ष में दोनों व्यक्तियों की हत्या कर दी और बाद में दोहरे हत्याकांड के लिए जेल गया। जेल से रिहा होने के बाद वह अशोक निवासी, मोदीनगर, यूपी, सोनू वर्मा, डीएलएफ लोनी, मोनू और दीपक, दोनों विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली के निवासी के साथ जुड़ गया। साथ में वे हत्या, अवैध हथियार रखने और लूट और डकैती जैसे संगठित अपराधों में शामिल थे। उसे अवैध हथियार रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर 16/19 थाना जाफराबाद में गिरफ्तार किया गया था। 2000 में बबलू उर्फ वीसेन, मोदीनगर, गाजियाबाद, यूपी निवासी के साथ मिलकर उसने 3 लाख रुपए की लूट की, जिसमें से उसे 1 लाख रुपए का हिस्सा मिला। जमानत मिलने के बाद वो फरार हो गया और अदालती कार्यवाही में पेश होना बंद कर दिया। 2004-2005 में उसने दिलशाद, मुरादनगर, गाजियाबाद, यूपी निवासी, मुस्तिम, बुलंदशहर, यूपी निवासी और दिल्ली के एक अन्य साथी के साथ मिलकर मालवीय नगर में दिन दहाड़े डकैती की, जहां उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। जबलपुर में वह दिल्लीवाला के नाम से कुख्यात है। वह अदालती सुनवाई, खासकर पटियाला हाउस कोर्ट में, से बचता रहा है और उसके खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जमानत मिलने के बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप गए, क्योंकि यूपी और दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां उनका पीछा कर रही थी। अतीक मलिक की रिपोर्ट।